हेलो दोस्तों। आज ये रसायन शास्त्र का कुछ क्वेश्चन और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसे याद करें और देखें थोड़ा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। एक क्वेश्चन है, उत्प्रेरक। पहला क्वेश्चन लीजिए और देखें। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये है रासायनिक उत्प्रेरक का कार्य होता है रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करना। क्या उत्प्रेरक का खोज किसने किया? उत्प्रेरक का खोज किसने किया? तो उत्प्रेरक खोज तो बेरजेलियस ने किया। जब अभिकारक उत्प्रेरक विक्रिया भौतिक अवस्था एवं समान हो तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? तो ये उत्प्रेरक जो है आपका समांग उत्प्रेरक कहलाता है। सॉरी दोस्त, ये जो है आपका समांग उत्प्रेरक कहलाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया को वेग को कम करता है। ऋणात्मक जो है अभिक्रिया को वेग को कम करता है, और धनात्मक उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। उत्प्रेरक विष क्या है? तो उत्प्रेरक विष जो है एक क्रिया निरोधक है। क्या है? क्रिया निरोधक होते हैं। जैविक उत्प्रेरक क्या है? तो जैविक उत्प्रेरक एंजाइम है। जैविक उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो एंजाइम होते हैं। निम्न से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? तो ये उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं जो संक्रामक तत्व होते हैं। और जितने सारे डी ब्लॉक में तत्व आते हैं, डी ब्लॉक के तत्व जो आते हैं ये आपके आते हैं, डी ब्लॉक में तत्व जो आते हैं संक्रामक तत्व आते हैं जो उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक होते हैं। तेलों का हाइड्रोजन प्रक्रिया में जो उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं हम लोग, ये जो निकेल का प्रयोग करते हैं, Na निकेल का प्रयोग करते हैं। निम्न से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक निरोधक में कार्य करता है? अमोनिया के हैबर विधि में तो CO का प्रयोग करते हैं। CO का प्रयोग करते हैं। CO का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक रूप में किसे प्रयोग करते हैं? तो प्लैटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसे प्रयोग करते हैं? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो ईंधन है। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते ईंधन कहलाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या बोलते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ये CO+N2 प्रोड्यूसर गैस होते हैं। ये जो जल गैस है CO+H2 ये जल गैस के नाम से जाने जाते हैं। प्राकृतिक गैस मुख्यतः होते हैं मीथेन होते हैं। प्राकृतिक गैस मीथेन होते हैं जिसमें लगभग 80% मीथेन की मात्रा होती है। गोबर गैस मुख्यतः होता है मीथेन। मीथेन का फार्मूला CH4, इसे हमें मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो ब्यूटेन का होता है। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में कौन सा गैस ईंधन के रूप में उपयोग होता है? तो बायोगैस के रूप में हम लोग मीथेन का प्रयोग करते हैं। LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन होते हैं। इनमें से कौन सा ईंधन का मान अधिकतम होता है? अधिकतम का ऊष्मीय मान पूछे तो हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य का ईंधन बोलते हैं। इसमें ऊष्मा का सर्वोत्तम मान होता है। निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण हाइड्रोजन का द्वारा फैलाया जाता है। इसे भविष्य का ईंधन के रूप में जानते हैं। रॉकेट को चलाने के लिए प्रयुक्त ईंधन का प्रयोग करते हैं, ये प्रणोदक का प्रयोग करते हैं। कोयले की विभिन्न किस्मों में किस में कार्बन की प्रतिशतता अधिकतम होती है? तो ये आपका एंथ्रासाइड में कोयले की प्रतिशतता, कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है तो लिग्नाइट को जानते हैं। भूरा कोयला के नाम से जानते हैं, लिग्नाइट को जानते हैं। निम्न में से कौन सी एक दहन पोषक तत्व है? तो ये जो जलाने में मदद करता है इसलिए इसको दहन पोषक कहते हैं। ऑक्सीजन को कहते हैं।
अग्निशमक में कौन सा गैस प्रयुक्त करते हैं? अग्निशमक कहने का मतलब हुआ कि आग को बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो आग को बुझाने में हम लोग CO2 का प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का आंसर, इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? कौन सा ईंधन है जो तत्व नहीं है? ये हीलियम है, ईंधन तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, तो ये जो नाइट्रोजन है आपको जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला है, पेट्रोलियम, जल गैस है, ये सब जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, नाइट्रोजन नहीं है। पटाखे का विस्फोटक उदाहरण है। पटाखा का विस्फोट होना किस चीज़ का उदाहरण है? तो दहन का उदाहरण है। श्वसन की किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन एक मंद दहन प्रक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन एक मंद दहन है। अग्निशमक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो ये गंध अम्ल का प्रयोग करके अग्निशमक का प्रयोग करते हैं। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो ये आपका हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका ऊष्मीय मान जो होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए इसे मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन माना जाता है और इसे भविष्य का ईंधन के रूप में भी जानते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। जिस पदार्थ पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसको ज्वलन ताप बोलते हैं। बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या बोलते हैं? मतलब कहने का मतलब हो किसी भी प्रकार की कोई हीट का ज़रूरत नहीं है और स्वतः वो दहन कर लेगा, खुद ब खुद जलने लगेगा, वो जो होती है आपका श्वसन दहन होता है। स्वतः दहन होता है। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा या प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं द्रुत दहन बोलते हैं। अल्प समय नहीं, कम समय में ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न हो जाए उसको द्रुत दहन बोलते हैं। LPG का पूरा नाम क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए अगला दोस्त देखिए, भूरा कोयला के नाम से कौन जाना जाता है? भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है ये जो आपका है पीट लिग्नाइट को जानते हैं। सबसे अच्छा कोयला, सबसे उत्तम प्रकार का कोयला जो है, सबसे उत्तम प्रकार का कोयला जो आपका है एथरासाइड है। सबसे उत्तम प्रकार का कोयला एथरासाइड है। ये नॉर्मल ब्यूटेन तो आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया जाता है, वो गैस क्या कहलाता है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस कहने का मतलब LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहलाता है। जल गैस किसका संयोजन होता है? जल गैस अभी बताएं दोस्त, जल गैस CO+H2 का संयोजन होता है और ये प्रोड्यूसर गैस बोले तो CO+N2 होता है। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? कोल गैस CH2 CH4CO, H2 CH4 और CO, ये जो है आपका मिश्रण कोल गैस कहलाता है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440 पहली बार किस राज्य में पाया गया? तो आंध्र प्रदेश में पाया गया। कहता है N440 पहली बार किस राज्य में पाया गया? वो आपका पाया गया है आंध्र प्रदेश स्टेट में। हाल ही में G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश में किया गया? तो ये आपको इटली में किया गया। हाल ही में G20 के पर्यटन मंत्रियों को बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया? तो ये आपका इटली ने किया। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो स्टालिन है। ऐसे 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 5 का राज्यपाल और मुख्यमंत्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कोई भी एग्जाम हुआ है उसमें एक ना एक क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। किसने भारत में मोबाइल ऐप वैक्सीन फाइंडर टूल पेश किया है? किसने भारत में मोबाइल ऐप वैक्सीन फाइंडर टूल विकसित किया है? तो ये आपका फेसबुक ने ऐप वैक्सीन फाइंडर टूल किए हैं। ये जो आपका फेसबुक CEO है मार्क जुकरबर्ग हैं। RBI के डिप्टी नए गवर्नर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किए? RBI के नए डिप्टी गवर्नर पूछे तो T रविशंकर हैं। RBI का स्थापना वर्ष आपका होता है 1 अप्रैल 1935 को होता है और इसका नेशनलाइज होता है 1
जनवरी 1949 को होता है। आरबीआई के वर्तमान में जो 25वें नंबर के गवर्नर है ये आपका शक्तिकांत दास है। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक में 30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, वो आपका हो गया आईसीआईसी बैंक पर जुर्माना लगाएगा। कहता है कि राज्य सरकार ने 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा किया। 10 से 24 मई तक जो लॉकडाउन लगाने की घोषणा किया वो राजस्थान सरकार ने किया है। बिहार में लॉकडाउन भी लगा है। ये बिहार में लॉकडाउन का अवधि है 15 मई तक था। 15 मई से बढ़ा करके अब 25 मई तक कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा किया है, तो ये तमिलनाडु। मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा किया है। जीआई टैग जो दिया है तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु राज्य ने दिया है। बिहार राज्य के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य के मुख्य सचिव के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। कहाँ दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल बनाया गया है? दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल बनकर तैयार हुआ है पुर्तगाल में। ये नया चर्चा में है। दोस्त कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट्स के माध्यम से हमें बनाएं। थैंक यू दोस्त।